हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस महीने की शुरुआत यानी 1 मई को अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1865 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और उसी दिन मुंबई में 750 पॉजिटिव केसेस हुए, यानी न्यूयॉर्क के आधे से भी कम। आप यकीन करेंगे, ये कहानी अब पलट चुकी है। अब मुंबई में एक दिन में न्यूयॉर्क से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। 18 मई को न्यूयॉर्क में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि मुंबई में मौत का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। अकेले धारावी में जितने कोरोना मरीज हैं वो ओडिशा, हरियाणा और झारखंड जैसे कई बड़े राज्यों से ज्यादा है। इन सब के बीच हर रोज जिस तरह मुंबई में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, उसकी वजह और उसके पीछे क्या है, सवाल उठ रहे हैं कि कहीं कोरोना के मामले में मुंबई की हालत न्यूयॉर्क जैसी तो नहीं हो जाएगी। इसी सवाल का जवाब हमारी अगली रिपोर्ट में मिलेगा, लेकिन उससे पहले 4 हेडलाइंस आप देख लीजिए। मुंबई में कोरोना के कुल 22,746 केसेस, आज 1,411 नए मामले सामने आए। मुंबई में 43 लोगों की मौत हो गई है। रोजाना मौत और मरीजों के मामले में न्यूयॉर्क से आगे निकल गई है मुंबई। मौत की दर राहत देने वाली, लेकिन मुंबई के खतरे के बीच मुंबई में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। आज भी बांद्रा टर्मिनल के करीब एक साथ मजदूर दिखे। मुंबई पुलिस कोरोना की चपेट में, एक दिन में 60 पुलिस वालों को कोरोना, कुल आंकड़ा 1400 के करीब। क्या मुंबई भारत का न्यूयॉर्क बन जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों? हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि मुंबई अब न्यूयॉर्क जैसा विकसित बनने वाला है, धनवान बनने वाला है। फिलहाल विकास के पैमानों पर दोनों शहरों की तुलना बेमानी है। यहां बात कोरोना संक्रमण की है। कोरोना मरीजों के आंकड़े में मुंबई उसी तरह बढ़ रहा है जैसे न्यूयॉर्क बढ़ा। न्यूयॉर्क में 1,91,650 पॉजिटिव केस है। हालांकि मुंबई में अभी 22,746 कोरोना मरीज हैं। लेकिन ये दोनों शहर अपने देश के हॉटस्पॉट हैं। अमेरिका के कुल कोरोना मरीजों के 12.19% सिर्फ न्यूयॉर्क में है, तो मुंबई में भारत के 21.3% कोरोना मरीज हैं। मौत के मामले में भी मुंबई न्यूयॉर्क की राह पर चल रहा है। अमेरिका में हुई कुल मौत का 22.32% अकेले न्यूयॉर्क में हुआ, जबकि भारत में हुई कुल मौत का 24.22% मुंबई में। हालांकि मौत की दर मुंबई में न्यूयॉर्क के मुकाबले बहुत कम है। न्यूयॉर्क में मौत की दर 10% से भी ज्यादा है, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 3.5% के करीब है। चिंता की बात है रोजाना नए मरीजों की बढ़ती संख्या, और यहां वो न्यूयॉर्क से आगे दिख रहा है। मई में मुंबई में कोरोना तेजी से फैला। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ही मुंबई में करीब 60% मामले सामने आए हैं। न्यूयॉर्क में रोजाना अब सिर्फ 49 केस आ रहे हैं, जबकि 1 मई को यहां 1,865 केस आए थे। लेकिन मुंबई में एक दिन में नए मरीजों की संख्या 1,185 तक पहुंच गई। ये आंकड़े 18 मई के हैं। 19 मई को मुंबई में कोरोना के 1411 नए मरीज आए। हालांकि कोरोना के कुल मरीजों की तुलना में मुंबई न्यूयॉर्क से अभी काफी पीछे है, लेकिन कोरोना की रफ्तार यहां और बढ़ सकती है, और इसकी वजह है मुंबई की घनी आबादी। न्यूयॉर्क का क्षेत्रफल 783 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि मुंबई का इलाका 603 वर्ग किलोमीटर का। न्यूयॉर्क में 1 वर्ग मील के अंदर करीब 28,000 लोग रहते हैं, जबकि मुंबई में 1 वर्ग मील के अंदर करीब 73,000 लोग। ऐसे में मुंबई में कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का यही खतरा सबसे ज्यादा मुंबई के धारावी में है, जहां सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर के इलाके में करीब 7 लाख लोग रहते हैं। नतीजा यह है कि धारावी में धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सिर्फ धारावी में 1,353 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि यहां 56 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में एक कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं, कॉमन टॉयलेट शेयर करते हैं, तंग गलियां हैं, गंदगी का अंबार है। कोरोना को हराने के लिए जरूरी सैनिटाइजेशन का नामो निशान नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मुंबई में प्रवासी मजदूरों की वजह से भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। जैसे कल की ही इस तस्वीर को देखिए, जब बांद्रा टर्मिनल पर ट्रेन पकड़ने के लिए मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। आज फिर बांद्रा टर्मिनल पर कई प्रवासी मजदूरों की वैसी ही भीड़ दिखी। लोग एक दूसरे के करीब बैठे थे, जैसे कोरोना का खतरा ही खत्म हो गया। हालांकि आज पुलिस और रेल प्रशासन ने कल की गलतियों से सबक सीखते हुए काफी सख्ती दिखाई। सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी गई जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हालांकि बसों से यात्रियों के उतरते वक्त कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। वो तस्वीर, यहाँ मजदूर बैठे हुए हैं, इन मजदूरों को कतारों में बिठाया जा रहा है और यहाँ तक लाने के लिए जो पहले से ही बेस्ट की बसें हैं, उन बेस्ट की बसों के माध्यम से मजदूरों को लाया जा रहा है। आप सामने एक लाल रंग की बेस्ट की बस देख रहे हैं। इस बेस्ट की बस में मजदूरों को लाया गया है। हालांकि बस में तय संख्या से ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। एक सीट पर आप देखें तो दो लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन कल की तुलना में आज काफी सुधार नजर आ रहा है। संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट में भी दिखा कि सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। सवाल है कि क्या इसकी वजह मुंबई में पुलिस पर कोरोना का बढ़ता कहर है, क्योंकि जिन पर कोरोना काल में नियमों को पालन कराने का जिम्मा है वो भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 60 पुलिसकर्मी मुंबई में पॉजिटिव हो चुके हैं। महाराष्ट्र में करीब 14 से पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए, जिनमें 142 अधिकारी भी शामिल हैं। कोरोना से 12 पुलिस वालों की जान भी जा चुकी है। यही वजह है कि मुंबई की सड़कों पर अर्धसैनिक बलों को उतारने की नौबत आ गई। इससे अंदाजा लगाइए कि मुंबई में कोरोना का खतरा किस कदर बढ़ता जा रहा है, और इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुंबई भारत का न्यूयॉर्क बन जाएगा। यहां खतरा न्यूयॉर्क जितना ही बड़ा है, इस बात का अंदाजा सरकार को भी है। यही वजह है कि इलाज को लेकर तैयारी भी न्यूयॉर्क जैसी ही हो रही है। आने वाले दिनों में अस्पतालों में बेड की कमी न पड़ जाए, लिहाजा उद्धव सरकार ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक अस्थायी अस्पताल बनवाया है। 2 दिन पहले ही अस्पताल बीएमसी को सौंपा गया है। इसी तरीके से टेंट के भीतर अस्थायी अस्पताल की तस्वीरें 1 महीने पहले न्यूयॉर्क से भी आई थी। मुंबई में इस टेंट वाले अस्पताल को बनाने में 20 करोड़ की लागत आई है। अस्पताल में कुल 1000 बेड हैं, जिनमें 500 बेड उन मरीजों के लिए हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। साल 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने मुंबई की जनता से वादा किया था कि वो मुंबई को चीन से सर्वश्रेष्ठ शहर, चीन के शंघाई की तरह बनाएंगे। मुंबई शंघाई तो नहीं बनी, लेकिन कोरोना के आंकड़ों को लेकर वो न्यूयॉर्क के रास्ते पर चल पड़ी है। ऐसे में जब खबर आती है कि मुंबई में कोरोना के मरीज अपना नाम, पता और फोन नंबर की गलत जानकारी दे रहे हैं, तो चिंता और बढ़ जाती है और लगता है कि कहीं वाकई मुंबई कोरोना के मामले में न्यूयॉर्क ना बन जाए। मास्टर स्ट्रोक, बीमारी में नहीं तरक्की में मुंबई बना न्यूयॉर्क।